सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बागपत से इस वक्त आ रही है, जहां पर मकान में रखे प्लास्टिक के ड्रमों में आग लग गई है। अचानक से धुएं का गुबार उठा है और आग लग गई है एकाएक धुएं में। आपको बता दें कि गुबार वहां पर उठा हुआ है, प्लास्टिक के ड्रम जलने लगे। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। छपरौली थाना के रठौड़ा गांव की यह घटना है। आग किन कारणों से लगी है अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, इसका पता अब तक नहीं लग पाया है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना हुआ है। देख सकते हैं इन तस्वीरों में आप, छपरौली थाना के रठौड़ा गांव की यह घटना है। ये तस्वीरें, भीषण आग वहां पर लगी है और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। लोगों की भीड़ भी वहां पर लगी हुई है। मकान में ये प्लास्टिक के ड्रम रखे हुए थे जिनमें यह आग लगी है। अब सवाल सबसे बड़ा यह, क्या इन ड्रम में केमिकल रखा हुआ था? क्या वहां पर मकान के अंदर किसी तरह से फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था अनऑथराइज तरीके से, या फिर और कोई बात है? अब इन तमाम पहलुओं पर जांच होगी। सवाल यहां पर यह, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यह है कि इस आग पर काबू पाया जा सके और जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना हुआ है उसको वहां पर खत्म किया जा सके। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं बागपत की। कितनी भीषण ये आग है, अब तक कारण साफ नहीं हो पा रहे हैं किस कारण से ये आग लगी है, लेकिन बताया जा रहा है कि मकान के अंदर प्लास्टिक के ड्रम रखे हुए थे जिन्होंने वहां पर आग पकड़ ली और ये आग भयानक रूप ले चुकी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 दिखा रहा है। शहजाद राव बातचीत करने के लिए बागपत से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शहजाद, फिलहाल क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है? क्या आग पर काबू पाया जा सका है? देखिए अनुपम, बागपत के रठौड़ा गांव की ये घटना है, जहां रठौड़ा गांव में एक खाली पड़े प्लॉट में आग लग गई। प्लॉट में जो है प्लास्टिक कचरा पड़ा हुआ था। आग ने भयंकर रूप पकड़ लिया, जिसमें जो है कई जो आसपास के मकान थे वो आग की लपटों के आ गए थे, जिसके बाद जो है फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा और आग को काबू पा लिया। हालांकि इस पूरी आगजनी में जो है लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने लेकिन की बात तो खबर ये नहीं निकल है। के सामने आ रही थी कि मकान के अंदर प्लास्टिक के ड्रम रखे हुए हैं, उनकी वजह से आग लगी है। क्या अधिकारी जानकारी दे पा रहे हैं? देखिए, अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहना है कि रठौड़ा गांव में एक ही आदमी के दो मकान है। एक मकान हाफ छपा हुआ है और एक मकान फुल है। जो हाफ मकान है उसमें प्लास्टिक के ड्रम रखे थे और कुछ जो बिना यूज का सामान होता है वो रखा था, तो उसमें जो है अचानक से आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि आसमान की तरफ लपटे उठने लगी और पूरा जो सामान वहां रखा था, प्लास्टिक के ड्रम थे, प्लास्टिक वगैरह थी, जो अन्य जो यूजलेस सामान था वो तमाम जलकर राख हो गया है। जी शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आगे भी नजर बना के रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शहजाद राव हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, खबर बरेली से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई है। हथियारों के बल पर जमीन कब्जे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव सिंडिया गोटिया का एक घटना है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर हथियारों के बल पर जमीन को कब्जा करने की कोशिश की गई। देखिए जरा, गोलियों की आवाज आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कैमरे के सामने, किस तरीके से वहां पर फायरिंग की गई और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश वहां पर की गई। फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव सिंडिया का यह पूरा मामला है, जहां पर दो पक्ष आमने सामने आए और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वहां पर हथियारों के बल पर वहां पर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको बरेली की दिखा रहा है। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर अगर यह जमीन का विवाद पुराना था और स्थानीय पुलिस के संज्ञान में था, तो शुरुआती तौर पर इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आज जो इस तस्वीरें सामने आई हैं, ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं ये विवाद जिस तरीके से बढ़ा, ऐसे में किसी की जान भी जा सकती थी। 5 लोगों को फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हथियारों के बल पर जमीन कब्जा करने की कोशिश की गई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है। क्या इन लोगों को, जो बाकी लोग हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाता है और क्या इनके हथियारों के लाइसेंस निरस्त किए जाते हैं? क्या प्रशासन इस पूरे मामले में कार्रवाई करता है? और इस जमीन के विवाद में अगर पहले से स्थानीय पुलिस को जानकारी थी तो क्या उन पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा? हरीश बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। हरीश, कब का ये वीडियो है, किस तरीके का विवाद हुआ और क्या स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को पहले से इस बात की जानकारी थी? देखिए अनुपम, ये पूरा मामला फरीदपुर थाना क्षेत्र के सिपहिया गोटिया गांव का मामला है, जो गंगा कटरी के किनारे पर बसा हुआ एक बड़ा
पुराना क्षेत्र है। यहीं पर एक जमीन के टुकड़े को लेकर के दो पक्षों में पुराना विवाद चल रहा है। पुलिस को इस पूरे मामले की पहले से जानकारी थी, लेकिन कोई पुख्ता कार्रवाई न होने के कारण आज दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और उसकी वानगी उस समय देखने को मिली जब टीवी की स्क्रीन पर आप तस्वीर साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से दोनों पक्ष हथियारों के बल पर गुंडाई कर रहे हैं और खुलेआम कानून का मजाक यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। अभी तक जो चीजें स्पष्ट हो पाई हैं उससे साफ तौर पर कहना है कि पुलिस अफसर साफ तौर पर कह रहे हैं कि 5-6 लोग इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जो लाइसेंसी हथियार थे वो जब्त कर लिए गए। उसके अलावा 2 अवैध हथियार भी मौके से बरामद किए गए हैं। देखिए, सवाल ये होता है हरीश कि अगर पुलिस और प्रशासन को पहले से इस पूरे विवाद की जानकारी थी तो मौके पर जाकर के निस्तारण क्यों नहीं किया गया? इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई कि आज वहां पर गोलियां चलने लगी? प्राइम फेसी अभी जो हरीश से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया, लेकिन यह सवाल काफी अहम है और जाहिर तौर पर अब देखना होगा प्रशासनिक अधिकारी इस पूरी घटना को कितनी गंभीरता से लेकर क्या एक्शन लेते हैं। उन्नाव के बांगरमऊ के दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 51 परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने उन्नाव को साहित्यकारों की धरती बताते हुए कहा, कांग्रेस के सहयोगी दल मिलकर हाय तौबा मचाए हुए हैं। आज किसान किसान चिल्ला रहे हैं। सबसे ज्यादा किसानों का शोषण तो इन लोगों ने ही किया है। आज जब प्रधानमंत्री ने संसद में लागत के 2 गुना दाम दिलवाने के 3 बिल पास करके सौगात दी है तो हाय तौबा कर चिल्ला रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसे घर घर तक जन जन तक पहुंचाने का जो अभियान प्रारंभ हुआ है, आज उसका परिणाम है कि देश में सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश अपने आप को एक सुरक्षित स्थिति में पहुंचता है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का इस अवसर पर हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं कि जब भी हम लोगों ने जो भी आह्वान किया, जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में प्रशासन की मशीनरी ने लग करके उस पूरे अभियान को सफल बनाया और आज यही कारण है कि सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश अपने आप को सुरक्षित स्थिति में है। पिछले 1 सप्ताह में प्रदेश के अंदर 15,000 कोविड-19 यानी कोरोना के जो मरीज थे वे ठीक हुए हैं और उतनी संख्या कम हुई है। यानी संख्या अब अच्छे होने वालों की संख्या ज्यादा है और संक्रमित होने वालों की संख्या कम है। एक अच्छी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और इसीलिए इसी सावधानी को ध्यान में रखकर के जब मैं लोकसभा चुनाव में इसी समय यानी इसी स्थान पर आया था तब यहां पे भीड़ पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। किसानों की आड़ में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है। लखनऊ में तो कांग्रेसियों ने बैरिकेडिंग तक को तोड़ डाला। देखिए रिपोर्ट। कहीं फूंक दिया ट्रैक्टर, कहीं तोड़ डाली बैरिकेडिंग। सदन में जैसे ही कृषि विधेयक कानून में तब्दील हुआ, विपक्ष ने इसे किसान विरोधी बोलकर एक बड़ा मुद्दा बना दिया। पंजाब से लेकर दिल्ली तक और पश्चिमी यूपी से लेकर राजधानी लखनऊ तक विपक्ष ने किसानों की आड़ में जोरदार प्रदर्शन किया। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता एक खराब ट्रैक्टर लेकर सोमवार सुबह 7 बजे राजपथ पहुंचे। यहाँ इंडिया गेट के पास उन्होंने कृषि कानून का विरोध करते हुए ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। तुरंत ही मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 7:15 बजे 15-20 लोग इंडिया गेट पर आए और ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। कांग्रेस और पीएसपीएल कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी राजधानी लखनऊ में भी दिखाई दी। परिवर्तन चौक पर पहुंचे किसानों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़ दी और जमकर नारेबाजी की। शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपीएल के कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार हंगामा किया। आलम यह था कि पुलिस को लाठियां तक चलानी पड़ी। अजय कुमार लल्लू सहित कई कांग्रेसी नेता गिरफ्तार किए गए। नए कानून के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष कब तक निशाना साधता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली का राजपथ पर ट्रैक्टर फूंकने के मामले में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस का हाथ हर अराजकता के साथ। सेना के बलिदान एवं राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम विषयों का राजनीतिकरण करने के बाद अब कांग्रेस देश के किसानों को भी अपने राजनीतिक हट के लिए इस्तेमाल करने पर आमादा है। ट्रैक्टर कांग्रेस के कार्यकर्ता जलाएं और बदनामी किसानों की हो, वाह।
30 सितंबर को बाबरी विध्वंस के आरोपियों को लेकर सीबीआई कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रही है। फैसले को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रामविलास दास वेदांती ने बड़ा बयान दिया है। रामविलास दास वेदांती ने कहा कि यदि कोर्ट इस मामले पर उनको उम्र कैद या फांसी की सजा भी देती है तो मंजूर होगी। देखिए, ऐसा है कि फैसले से पहले हम लोगों की जो पेशी हुई थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के माननीय जज महोदय ने जो पूछा था उसका उत्तर मैंने दिया था। हमसे पूछा गया था कि 6 दिसंबर 1992 को आपने जिस ढांचा को तोड़ा वहाँ पर क्या देखा। हमने कहा ढांचा में रामलला विराजमान थे और वह ढांचा खंडहर हो गया था। खंडहर कभी भी गिरकर रामलला को क्षति पहुँचा सकता था, इसलिए हमने रामलला के मंदिर के खंडहर को तोड़वाया। और खंडहर को तोड़ने वाले लोग इस देश में लाखों लोग थे, पूरे देश के लोग थे। देश नहीं बल्कि विदेश के हिंदू लोग भी उस दिन यहाँ उपस्थित थे। और मैंने अपनी आँखों से तोड़ते हुए देखा। मंदिर निर्माण करने के लिए सबके मन में जो इच्छा जागृत थी, उसी इच्छा की पूर्ति लोगों ने किया है। और लोगों को ये पता नहीं था कि वहाँ कभी किसी प्रकार की कोई मस्जिद थी। हमको भी नहीं पता था कभी कोई मस्जिद थी। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई अब 30 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी। जमीन के मालिकाना हक का विवाद चल रहा है लगातार। 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक की मांग है। मस्जिद का कब्जा मंदिर को देने की मांग हो रही है लगातार, और अब 30 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। तो जमीन के मालिकाना हक का यह पूरा विवाद है, जिसको लेकर लगातार सियासी माहौल गरमाया हुआ है। लगातार बयान सामने आ रहे हैं, और इस बीच कृष्ण जन्मभूमि मामले पर अब सुनवाई 30 सितंबर को होगी। मस्जिद का कब्जा मंदिर को देने की लगातार मांग की जा रही है, और लगातार इस मसले पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जमीन के मालिकाना हक का यह विवाद है, और लगातार लोग यह भी कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की बारी है। 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक की मांग है। मस्जिद का कब्जा मंदिर को देने की मांग हो रही है। यहां रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद बागपत से बड़ी खबर सामने आ रही है। पति पत्नी और हमले के मामले में न्यूज 18 की खबर का अवसर हुआ है। पुलिस ने हमलावरों की कार को आइडेंटिफाई कर लिया है। अज्ञात 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी पुलिस ने तेज कर दिए हैं। बता दें कि न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है। 2 गढ़ थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 5 बदमाशों ने रिक्शा में पति और पत्नी से मारपीट की थी। शहजाद राव बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद, न्यूज 18 ने खबर दिखाई, तब नींद से जाकर अधिकारी जागे हैं। बिल्कुल अनुपम, बागपत में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने जब पति पत्नी पर और बच्चों पर हमले की खबर दिखाई तो बागपत के अधिकारी जागे हैं। बागपत के अधिकारियों की नींद टूटी है, और बागपत के अधिकारियों ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी ने बताया है कि न्यूज 18 पर खबर के बाद जो 3 आरोपी थे पिटाई करने वाले, उनकी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और जिस कार में हमलावर आए थे वो कार जो है फिलहाल पुलिस ने आइडेंटिफाई कर ली है, और आरोपियों की गिरफ्तारी के पुलिस जो है प्रयास कर रही है। बीते कल का यह मामला है जब एक पति पत्नी के साथ जो है दबंग का जो है विवाद हो गया था सीट पर बैठने को लेकर। उसके बाद 8 से 7 दबंग इकट्ठा हुए। बिल्कुल शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बैंड बाजे के साथ पुलिस पहुंची है। मोस्ट वांटेड राजीव रस्तोगी की संपत्ति को कुर्क किया गया है। राजीव रस्तोगी पर आपको बता दें कि 22 मामले दर्ज हैं। तो बैंड बाजे के साथ यहां पर रायबरेली की पुलिस पहुंची और उसने यहां पर यह एक्शन लिया है। कुर्क किया गया है संपत्ति को बैंड बाजे के साथ। पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मोस्ट वांटेड राजीव रस्तोगी की संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिस पर 22 मामले दर्ज हैं। हाथरस से खबर, जहां पर बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिससे कई लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
मारपीट में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मारपीट की लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कई लोग वहां पर घायल हो गए, जमकर लाठी डंडे चले हैं। हाथरस में सट्टे को लेकर युवक के ऊपर चाकू चले। मोहल्ले में चल रहे सट्टे के अवैध कारोबार से लगातार माहौल बिगड़ रहा था। सट्टा लगाने से रोकने पर चाकू मारकर घायल किया है। सूचना पर पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला नाई के नगले का एक पूरा मामला है। जौनपुर से खबर, जहां पर प्रेमी युगल को प्यार करने की सजा मिली है। प्रेमी युगल का आरोप है कि गांव वालों ने उन्हें पंचायत के बाद गांव से बाहर निकाल दिया। प्रेमी युगल खुद को बालिग बताते हुए थाने पहुंचा और मदद की गुहार लगाने लगा। प्रेमी लड़के का आरोप है कि लड़की के घरवालों ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। खबर आगरा से, जहां पर स्टेशन मास्टर पर शराब पीकर बदसलूकी का आरोप लगा है। पॉइंटमैन ने स्टेशन मास्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में रेलवे के अधिकारियों ने जांच बैठा दी है। पूरा मामला भांडई स्टेशन का है, जहां पर स्टेशन मास्टर आरपी 4 पर आरोप लगे हैं। आरोप लगा है कि रात के वक्त स्टेशन मास्टर आरपी 4 शराब के नशे में धुत होकर आए और पॉइंटमैन अनूप से बदसलूकी करने लगे। लात और घूंसे मारने की भी बात करने लगे, साथ ही गालियां देने की बात करने लगे। इस मामले में पॉइंटमैन अनूप ने रेलवे के आला अधिकारियों में शिकायत दर्ज कराई है और रेलवे के अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुनने में मुझे भी आया है और कोई विवाद हुआ है पॉइंट्समैन और स्टेशन मास्टर के बीच में, तो इसको हम लोग देख रहे हैं और जो संबंधित स्टेशन मास्टर है उसको सीनियर डीएम ने बुलाए हैं और उसकी पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए मन की बात कार्यक्रम का वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि वीरता और पराक्रम की उनकी गाथा देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करती रहेगी। मां भारती के वीर सपूत अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको अतीत के एक हिस्से में ले जाना चाहता हूं। 101 साल पुरानी बात है। 1919 का साल था। अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया था। इस नरसंहार के बाद एक 12 साल का लड़का उस घटना स्थल पर गया। वह खुशमिजाज और चंचल बालक, लेकिन उसने जलियांवाला बाग में जो देखा वह उसकी सोच के परे था। वह स्तब्ध था, यह सोचकर कि कोई भी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। वह मासूम गुस्से की आग में जलने लगा था। उसी जलियांवाला बाग में उसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने की कसम खाई। क्या आपको पता चला कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, मैं शहीद वीर भगत सिंह की बात कर रहा हूं। कल 28 सितंबर को हम शहीद वीर भगत सिंह की जयंती मनाएंगे। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी। योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि राष्ट्रनायक, विलक्षण चिंतक, अभिजात देशभक्त, अमर स्वाधीनता संग्राम सेनानी शहीद शिरोमणि भगत सिंह जी को उनकी पावन जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से कोटिशय नमन। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। 7:56 पर